चलो आज हम प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था इंडस्ट्रियल लॉ एंड उसके हम कितने क्वेश्चन करने पिछली बार कितने क्वेश्चन किए थे हमने 50 क्वेश्चन किए थे है ना। तो उससे आगे हम करने वाले हैं। और आप देखिए ध्यान ध्यान से इसको कैसे होगा। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने किया था, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किया था हमने। और उससे आगे करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होगा ये। 1 से लेकर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 51 अब कर रहे हैं, प्रीवियस है, देख लीजिए। किसी न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और साझेदार साझेदार दोनों भाइयों को समान माना है। समान माना है, क्या माना है, किसने माना है? तो किसने माना है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, किसी न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर भाइयों दोनों को समान माना है, मध्य प्रदेश वाले ने माना है। ठीक है। अच्छा, कामगार प्रतिकार संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा कामगार की परिभाषा से यह खंड समाप्त कर दिया गया है। आकस्मिक प्रकृति, संविदा प्रकृति, निश्चित प्रकृति, ऐतिहासिक प्रकृति। आकस्मिक प्रकृति। कामगार प्रतिकार संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा कामगार की परिभाषा से यह खंड समाप्त कर दिया गया है। आकस्मिक प्रकृति, आकस्मिक प्रकृति। नेक्स्ट आते हैं। आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ है संयोगवश नियोजन या अनिश्चित समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थितियों में नियोजन। कारण कारण क्या है? ये कथन था। कथन ए क्या है? आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ है संयोगवश नियोजन या अनिश्चित समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थिति में नियोजन। कारण क्या है? रीजन क्या है? यह एक ऐसा नियोजन है जो कि अवसर पर निर्भर करता है। इस संबंध में नियोजन में नियुक्ति करने की कोई सुविधा नहीं रहती है। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा सही है? तो कथन ए और दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कथन ए, यदि कोई कामगार किसी दुर्घटना से हुई क्षति के परिणाम स्वरूप किसी ऐसी शारीरिक खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे कि उस कामगार को काम करने की शारीरिक क्षमता में तो कमी नहीं आती, परंतु वह क्षति उसे पूर्व की अपेक्षा बाजार में नियोजन पाने पर युक्तिसंगत रूप से कुप्रभाव डालती है। तो कारण क्या है? उस समय कामगार पूर्ण निश्चित माना जाएगा। सही विकल्प क्या है? तो क्या है ये? ए ए सही है परंतु आर गलत है। क्या है? ए सही है परंतु आर क्या क्या है? गलत है। यदि कोई कामगार किसी दुर्घटना से हुई क्षति के परिणाम स्वरूप ऐसी शारीरिक खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे कि उस कामगार को कम करने की शारीरिक क्षमता में तो कमी नहीं आती, परंतु वह क्षति पूर्व की अपेक्षा बाजार नियोजन में पाने पर युक्ति संगत रूप से कुप्रभाव डालती है ना। कारण क्या? उस समय कामगार पूर्ण क्षति माना जाएगा। सही है, ठीक है, ये है। इसका क्या सही आंसर है? डी आंसर है सही। ए और ए सही है परंतु आर गलत है। इसको फिर दोबारा से सही से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि कोई कामगार किसी दुर्घटना से, कथन ए, यदि कोई कामगार किसी दुर्घटना से हुई क्षति के परिणामस्वरूप किसी ऐसी शारीरिक खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे कि उस कामगार को काम करने की शारीरिक क्षमता में तो कमी नहीं आती, परंतु वह क्षति उसे पूर्व की अपेक्षा बाजार में नियोजन पाने पर युक्तिसंगत रूप से कुप्रभाव डालती है। कारण उस समय कामगार पूर्ण निशांत माना जाएगा। सही विकल्प का चयन करें तो ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। देखिए, कामगार भविष्य निधि परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबंद बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निधि किया गया है? पेंशन निधि किया गया है। कामगार भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबंद बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निधि अपनाया गया? तो किससे? 1996। कामगार भविष्य निधि
परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबंद बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर परिवार पेंशन अधिनियम के स्थान पर पेंशन निधि किया गया? 1996। 1996। 1996। कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबंद बीमा निधि अधिनियम 1952 भारत के किस राज्य में नहीं लागू है? भारत के किस राज्य में नहीं लागू है? तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू है। ये पुराना क्वेश्चन होगा, लेकिन अब सब जगह लागू है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन अधिनियम 1956 कम से कम कितने व्यक्ति से नियोजित कारखानों पर लागू होता है? कितने नियोजित कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन अधिनियम 1956 कर्मचारी भविष्य निधि है ना, तो कितने पे होता है ये? कम से कम 20 वाले पे होता है, कम से कम 20 कर्मचारी भविष्य निधि। अच्छा, इस अधिनियम को कब से चाय, कहावा, अरब इलायची और पीपल के बागानों में नियोजित कामगारों पर भी लागू किया जाता है? इस अधिनियम को कब, इस अधिनियम बोले तो ये कर्मचारी भविष्य निधि है ना, कर्मचारी भविष्य निधि को कब लागू किया जाता है? ये तो कितने, ये तो किस पे था? 20, 20 लोगों पे है ना, 20 लोगों पे है। कर्म किस अधिनियम को कब से चाय, कहावा, कहावा, रबर, इलायची और पीपल के बागानों में नियोजित कर्मचारी पर भी लागू किया जाता है? तो 28 30 अप्रैल 1957, 30 अप्रैल 1957, 30 अप्रैल 1957, 30 अप्रैल 1957। इसका सही आंसर क्या होगा? 30 अप्रैल 1957। किस अधिनियम को चाहे? 30 अप्रैल 1957। अनुचित उद्योग अनुसूचित 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 उद्योगों के किसी कारखाने में इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है? किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो दोनों, ए और बी दोनों। ऐसे किसी अधिष्ठान में 20 से कम व्यक्ति नियोजित किए गए हों, उस परिवार के किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही हो जिससे कि उस कारखाना का परिसर भी सम्मिलित हो, जो कि व्यक्ति के द्वारा या बगैर शक्ति के चालित हो। किसी स्थान के संबंध में केंद्रीय सरकार का तात्पर्य है, केंद्रीय सरकार का तात्पर्य है, केंद्रीय सरकार का तात्पर्य है उपयुक्त सभी। किसी स्थान के संबंध में केंद्रीय सरकार का तात्पर्य ऐसी स्थापना से है जो कि केंद्रीय सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो। कोई ऐसा स्थापना जो नियंत्रित उद्योग से हो। ऐसे स्थान संबंध जिसके विभिन्न विभाग या शाखाओं एक से अधिक राज्य में हो। ऐसी स्थापना से जो कि केंद्र सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो। कोई ऐसा स्थापना जो नियंत्रित उद्योगों से हो। ऐसे स्थापना संबंध जिसके विभिन्न विभाग या शाखाओं एक से अधिक राज्य में हो। किसी स्थापना में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 को लागू किए जाने के संबंध में किन शर्तों को पूरा होना आवश्यक है? स्थापना को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिसे अनुसूचित एक में विहित किया गया हो। कम से कम 20 व्यक्ति उस स्थान में नियोजित हो। ऐसे स्थापनों में जहां से अधिक लोग हैं स्थाप नियोजित हैं, स्थापना के समय से 3 वर्ष, और जिसमें 10 से 50 के बीच कर्मचारी नियोजित हैं। स्थापना के 5 वर्ष बीत चुके हों। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प ये 3 दिए हुए हैं। किसी स्थापना में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 को लागू किए जाने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, स्थापना को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिससे अनुसूचित एक में विहित किया गया हो। कम से कम 20 व्यक्ति उस स्थापना में नियोजित हों। ऐसे स्थापनों में जहां से अधिक लोग नियोजित हैं, स्थापना के समय से 3 वर्ष, और जिसमें 10 से 50 के बीच कर्मचारी नियोजित हैं, स्थापना के 5 वर्ष बीत चुके हों। सही विकल्प का चयन करें। तो क्या इसका तीनों होगा? तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम कब पास किया गया है? तो सन 1900
46 औद्योगिक नियोजन अधिनियम कब पास किया गया? तो सन 1946 में पास किया गया है। सर 1946 में पास किया गया। औद्योगिक नियोजन अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम से आवृत्त होने वाले सभी नियोजकों के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। अपने अधीन नियोजनों की शर्तों एवं सेवा दर्शाओं को सुनिश्चित करें। शर्तों एवं सेवाओं दर्शाओं की जानकारी कर्मचारी कामगारों को भी कर देनी चाहिए जिनके अंतर्गत उन्हें नियोजित प्रदान किया जा सके। और भी दोनों सही है। 64 क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन स्थायी उद्योग अधिनियम किस प्रकार के उद्योगों औद्योगिक संस्थापनों में लागू किया जाता है? औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम किस प्रकार के औद्योगिक संस्थानों में लागू किया जाता है? जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी भारत संघ में कहीं भी स्थिति हो जिनमें 100 या अधिक कर्मचारी हो, तो ये इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत संघ में कहीं भी स्थिति हो जिनमें 100 या अधिक कामगारों को नियोजित किया गया हो, जिनमें की पूर्ववर्ती 12 महीने के किसी भी 300 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थान संस्थापना के नियोजन से प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थान के नियोजन से जिनमें औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू है, ये अपेक्षा की जाती है। नंबर 1, व्यवस्थाई आदेश तैयार करे। बी, प्रभजन अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु समर्पित करे। सी, प्रभजन अधिकारी साधारणतः समयुक्त हुआ करता है। ठीक है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या? अधिनियम के अधीन कामगार की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में प्रक्षेपीय प्राविधिक व्यक्ति अधिनियम अनधिकृत माना जाता है। ये क्या अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं? आप किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं? वो पीछे जो था, पीछे क्या था, देखते हैं। प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थानों को नियोजकों से जिनमें औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू है, यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थायी आदेश तैयार करें। प्रबंधन अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु समर्पित करें। प्रबंधन अधिकारी साधारणतः सम आयुक्त हुआ करता है। उपयुक्त सभी। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, अधिनियम के अधीन कामगारों की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में प्रक्षेपित प्राविधिक व्यक्ति अनिर्दिष्ट माना जाता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी अस्थायी आदेशों के प्रलेख में कुछ बढ़ी घटी या परिवर्तन कर सकता है। नंबर 3, समान औद्योगिक संस्थापनों के नियोजक संयुक्त स्थायी आदेशों का प्रलेख भी समर्पित कर सकते हैं। उपरोक्त कौन सा सही है? तो उपरोक्त तीनों सही है। उपरोक्त ए बी सी से अधिनियम के अधीन कामगार की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में प्रक्षेपित प्राविधिक व्यक्ति अनधिकृत माना जाता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी अस्थायी आदेशों के प्रलेख में कुछ बड़ी घटी या परिवर्तन कर सकता है। समान औद्योगिक संस्थापनों के नियोजक संयुक्त स्थायी आदेशों का प्रलेख भी समर्पित कर सकता है। उपरोक्त सही है। औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 का अनिवार्य तत्व नहीं है। अनिवार्य तत्व नहीं है। और यह नियम ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर लागू नहीं होता जहां की
जहाँ की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। प्रमाणकर्ता अधिकारियों को अधिनियम की धारा 11 के अधीन वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि ऐसे मामलों में एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होंगी। समुचित सरकार अधिनियम के किसी उपबंध के प्रबंधन से किसी औद्योगिक संस्थापना को छूट प्रदान कर सके, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये अधिनियम ये नियम ये ये नियम ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है जहाँ की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। ये नियम ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है जहाँ की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 का अनिवार्य तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी ये पूछ रहा है ये। तो यह नियम ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर लागू नहीं होता जहाँ की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। प्रमाणकर्ता अधिकारों को अधिनियम की धारा 11 के अधीन वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि ऐसे मामलों में एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होंगी। समुचित सरकार अधिनियम के किसी उपलब्ध के प्रवर्तन से किसी औद्योगिक संस्थापना को छूट प्रदान कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में माना जाएगा कोई श्रम आयुक्त, ए और बी, कोई श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, कोई श्रम आयुक्त और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, कोई श्रम आयुक्त। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में माना जाएगा कोई श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग के रूप में निम्न परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। निम्न में से क्या सत्य है? हड़ताल करने के पूर्व 6 सप्ताह की नोटिस नियोजित को दिए जाएगी। ऐसे सूचना दिए जाने के 14 दिन के बाद लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग के रूप में निम्न परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। निम्न में से क्या सत्य है? ऐसे सूचना दिए जाने के 14 दिन के बाद लोक उपयुक्त सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग के रूप में निम्न परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। निम्न में से क्या सत्य है? हड़ताल करने के पूर्व 6 सप्ताह की नोटिस नियोजित को दी जाएगी। ऐसी सूचना के लिए जाने के लिए 14 दिन के अंदर होगा। ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन बाद होगा। किसी समझौता अधिकारी, इसका सी आंसर है। ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन के बाद होगा। ठीक है, ये हो गया। 17वां क्या है? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें की कोई वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें की जिनमें की नियोजक एक लोक उपयुक्त संचालित कर रहा है अपने कामगारों में से किसी के प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कि नियोजक एक लोक उपयुक्त उपयोगिता संचालित कर रहा है अपने कामगारों में से किसी के प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा? तो कौन सा है? उपयुक्त सभी है। कारखाना बंदी के 6 सप्ताह पूर्व कारखाना बंदी की दिए बिना नोटिस देने के बाद नोटिस देने के 14 दिनों के अंदर नोटिस देने के 14 दिनों के अंदर भी है ये। नोटिस में वो उल्लेखित कारखाना बंदी की तारीख बीतने के पूर्व कह रहा है कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कि नियोजक एक लोक उपयोगिता संचालित कर रहा है अपने कामगारों में से किसी के प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा। कारखाना बंदी के 6 सप्ताह पूर्व कारखाना बंदी की नोटिस दिए बिना नोटिस देने के 14 दिन के अंदर नोटिस में उल्लेखित कारखाना बंदी की तारीख बीतने के पूर्व उपयुक्त में से सही। तो यानी ये 20 क्वेश्चन ये भी रहने देते हैं। ये हिंदी में था, मैं इसका इंग्लिश में भी लाऊंगा, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ने में बन नहीं पा रहा, लेकिन जो हिंदी मीडियम में है उसके लिए उनके लिए मैं लाया हूँ ये।
तो ये अभी 20 क्वेश्चन ही रहने देता हूँ, बाकी और नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगा मैं। ओके।